चैप्टर 5 फिजिकल एंड केमिकल चेंज का एक्सप्लेनेशन करेंगे। हम लोग इस चैप्टर का ऑलरेडी आंसर क्वेश्चन कर चुके हैं, आप लोगों को इस चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि एवरी डे यू कम अक्रॉस मेनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग। बोल रहा है कि प्रत्येक दिन तुम्हारे सराउंडिंग में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। दीज चेंजेस में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंस, और इन चेंजेस में एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, योर मदर आस्क यू टू डिजॉल्व शुगर इन वाटर टू मेक द कोल्ड ड्रिंक। जैसे कि तुम्हारी माँ है जो पानी में चीनी मिला के कहती हैं ताकि कोल्ड ड्रिंक बन सके। फिर मेकिंग अ शुगर सोल्यूशन इज ए चेंज, और शुगर सोल्यूशन क्या चीज़ है? शुगर को पानी में मिलाना ये एक चेंज है। सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ चेंज। उसी तरीके से दूध से दही बनाना ये भी एक क्या चीज़ है? एक चेंज है। सम टाइम मिल्क बिकम सॉवर, कभी कभी मिल्क जो दूध है जो खट्टा हो जाता है। सॉरिंग ऑफ द मिल्क इज चेंज, दूध का खट्टा होना ये भी क्या चीज़ है? एक चेंज है। फिर स्ट्रेच्ड रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज। जो स्ट्रेच्ड रबर बैंड है वो भी एक क्या चीज़ है? वो एक चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कि मेक अ लिस्ट ऑफ द 10 चेंजेस यू हैव नोटिस्ड अराउंड यू। बोला कि तुम अपने चारों तरफ जो चेंजेस को देखता है उन 10 चेंजेस को तुमको लिखना है, लिस्ट बनाना है। इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज एंड स्टडी द नेचर ऑफ दीज चेंजेस। बोला कि इस चैप्टर में हम लोग कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे और उन चेंजेस के नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि उसका चेंज का नेचर कैसा है। ब्रॉडली दिस चेंजेस आर ऑफ टू काइंड्स, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। बोल रहा है कि ये जो चेंजेस हम लोग पढ़ेंगे इनमें मतलब जो चेंजेस होते हैं वो मेनली दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल और केमिकल चेंजेस, जो आप लोग पढ़े भी होंगे। जैसे कि ये पेपर पीस ये एक फिजिकल चेंज है। बोल रहा है कि एक्टिविटी जैसे कि 5.1 फिजिकल चेंज के बारे में। एक्टिविटी 5.1 बोल रहा है कि कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर पीसेस। बोल रहा है कि एक पीस ऑफ पेपर को हम लोग को 4 स्क्वायर पीसेस में काट देना है। कट ईच स्क्वायर पीसेस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीसेस। उसके बाद जो ईच स्क्वायर पीसेस, हर एक स्क्वायर पीसेस को 4 और स्क्वायर पीसेस में काट देना है। ले दीज पीसेस ऑन द फ्लोर और अ टेबल सो डैट द पीसेस एक्वायर द शेप ऑफ द ओरिजिनल पीसेस ऑफ द पेपर। बोल रहा है कि वो जो पीसेस जो हम लोग काटे हैं पेपर्स को उन उतने हिस्से में, उसको हम लोग को उसको हम लोग टेबल पे हम लोग को नहीं तो ज़मीन पे फिर से वैसे ही रख देना है, जिससे कि कैसे पता चलेगा कि वो जो पेपर है वो अपना फिर से ओरिजिनल शेप ले लेंगे। भले ही जुड़ेंगे नहीं लेकिन ओरिजिनल शेप फिर से ले लेंगे। जैसे कि फिगर 5.1 में बताया हुआ है कि एक बड़ा सा पीसेस था, पेपर का पीस था, उसको छोटे छोटे टुकड़ा में कर दिया। एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, और इन लोगों को जब फिर से एक साथ रखा गया तो फिर से एक बड़ा पेपर का रूप ले लिए। और कि ऑब्वियसली यू कैन नॉट ज्वाइन द पीसेस बैक टू मेक द ओरिजिनल पीस बट इट इज़ देयर अ चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर। बोल रहा है कि ऑब्वियसली जो हम लोग हैं वो ओरिजिनल पेपर फिर से नहीं बना सकते हैं ज्वाइन करके, लेकिन ये जो चेंज होगा ये पेपर की प्रॉपर्टी में हो रहा होगा। बोल रहा है कि एक्टिविटी 5.2 कलेक्ट द चॉक डस्ट लेइंग ऑन द फ्लोर नियर द ब्लैक बोर्ड इन योर क्लासरूम। बोल रहा है कि हम लोग को क्या करना है, अपने क्लासरूम में जो चॉक डस्ट होता है उसको हम लोग को कलेक्ट करना है, जमीन के पास गिरा हुआ रहता है उसको कलेक्ट करना है। और क्रश अ स्मॉल पीस ऑफ चाल्क इनटू द डस्ट, और उसके बाद एक छोटा सा चॉक का टुकड़ा लेना है, उसको पीस के और उसी डस्ट में डाल देना है। ऐड अ लिटिल वाटर टू द डस्ट टू मेक अ पेस्ट। उसके बाद उस डस्ट में हम लोग को कुछ पानी मिला देना है थोड़ा बहुत, और उसको से पेस्ट बना देना है। रोल इट इनटू द शेप ऑफ अ पीस ऑफ द चाक। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, उस डस्ट को चौक के पीस में हम लोग को क्या करना है, रोल कर देना है। मतलब चौक ऐसा बना देना है रोल करके, गोल करके। लेट इट ड्राई, उसके बाद उसको थोड़ा देर सूखने के लिए छोड़ देना है। डिड यू रिकवर चौक फ्रॉम द डस्ट, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें डस्ट से तुम्हें चौक मिल जाएगा। फिर बोल रहा है एक्टिविटी 5.3 टेक सम आइस इन अ ग्लास और अ प्लास्टिक टम्बलर। बोल रहा है कि हम लोग को कुछ आइस का टुकड़ा लेना है ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर में। मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। बोल रहा है कि हम लोग को जो आइस का कुछ हिस्सा को मेल्ट करना है, पिघलाना है, उसको कहाँ रख के, धूप में रख के। बोल रहा है कि यू हैव नाउ अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। अब तुम्हारे पास क्या का मिक्सचर है, आइस और वाटर का मिक्सचर है। नाउ प्लेस द टम्बलर इन द फ्रीजिंग मिक्सचर। बोल रहा है कि उसके बाद हम लोग को टम्बलर को कहाँ रखना है, फ्रीजिंग मिक्सचर में। ठीक है, आइस प्लस कॉमन सॉल्ट। ठीक है, डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन। फिर से जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, सॉलिड आइस हो जाएगा एक बार फिर से। फिर बोल रहा है कि एक्टिविटी 5.4 बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर। हमको एक कंटेनर में कुछ पानी को लेकर उसको गर्म करना है।
उबालना है। डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर, तुम क्या देखोगे कि जो वाटर का जो सरफेस है वो सरफेस से ऊपर की ओर क्या चीज जा रहा है, स्टीम जा रहा है, भाप जा रहा होगा। होल्ड एन इन्वर्टेड पेन बाई इट हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर, बोल रहा है कि उबलते हुए पानी से कुछ ऊंचाई पे तुमको क्या चीज करना है, एक प्लेट लेना है, जिस प्लेट उसके हैंडल के या प्लेट को किसी पेपर से पकड़ के उसके ऊपर उठाए रखना है कुछ ऊपर तक, ठीक है, बॉइलिंग वाटर के ऊपर तक। ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द प्लेन, उसके बाद जो पैन है उसकी इनर सरफेस को तुम देखना है। डी डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर देयर, तुम्हें क्या दिखेगा, उस पैन के नीचे में कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। बोल रहा है कि एक्टिविटी 5.5 होल्ड यूज्ड हैकसॉ ब्लेड विथ अ पेयर ऑफ टंग्स, बोल रहा है कि हम लोग को एक हैकसॉ ब्लेड को क्या करना है, होल्ड करना, पकड़ना है, किसकी मदद से, टंग की मदद से, बोल रहा है टोंग्स की मदद से। कीप द टिप ऑफ द फ्री इंड ऑफ द ब्लेड ऑन द ग्लास स्टॉप, बोल रहा है कि जो फ्री इंड है ब्लेड का उसको ग्लास स्टॉप रखना है। वेट फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ देरी तक इंतजार करो। डज द कलर ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड चेंजेस, तुम क्या देखोगे कि जो उस ब्लेड का जो टिप का जो कलर है वो चेंज हो रहा होगा। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम, उसके बाद जो ब्लेड है उसको फ्लेम से दूर करो। ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम, जो टिप है ब्लेड का उसको फिर से कुछ देरी बाद देखो, तुम क्या देखेगा, डज इट गेट ब्लैक इट ओरिजिनल कलर, बोल रहा है कि उसको फिर से अपना उसका ओरिजिनल कलर मिल जाएगा। बोल रहा है कि इन एक्टिविटी 5.1 एंड 5.2 एबव यू सॉ द पेपर एंड अ पीस ऑफ चॉक एंड रिन्यूवेंट चेंज इन द साइज, बोल रहा है कि फिगर तुम एक्टिव 5.1 और 5.2 में देखा होगा कि जो पीस और जो पेपर का पीस है और जो चॉक का पीस है उसका सिर्फ साइज ही चेंज हो रहा था। बोल रहा था कि इन एक्टिविटी, बोल रहा है कि इन एक्टिविटी ये 5.3 एंड 5.4 वाटर चेंजेस इट एट स्टेट, बोला कि वहीं जो 5.3 और 5.4 जो एक्टिविटी था उसमें जो वाटर है वो अपना स्टेट ही चेंज कर रहा था, अपना फॉर्म ही चेंज कर रहा था, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। बोला कि इन एक्टिविटी 5.5 द हैक्सॉ ब्लेड चेंज कलर ऑन हीटिंग, बोल रहा है कि जो एक्टिविटी 5.5 था उसमें जो हैक्सॉ ब्लेड था वो गर्म करने पे क्या हो रहा था, अपना कलर चेंज कर रहा था। प्रॉपर्टीज, बोल रहा है प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर एंड द स्टेट ऑफ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी, बोल रहा है कि ऐसा प्रॉपर्टी, ऐसा गुण जैसे कि शेप हो गया, साइज हो गया, कलर हो गया या स्टेट हो गया किसी भी सब्सटेंस का, उसको हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। बोल रहा है कि चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगो अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, बोल रहे कि ऐसा चेंज जिसमें एक सब्सटेंस का सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी ही चेंज होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। बोल रहा कि फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल, बोल रहा कि जो फिजिकल चेंज है वो रिवर्सिबल होता है, मतलब उसे अगर जैसे कि चौक था, चौक डस्ट था, चौक से चौक डस्ट बना और चौक डस्ट से फिर से हम लोग चौक बना सकते हैं, तो ये रिवर्सिबल चेंज होगा। बोल रहा कि इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, बोल रहा है कि फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। लेट अस नाउ कंसीडर द अदर काइंड ऑफ चेंजेस, अब हम लोग दूसरा तरह का चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे 5.2 बोल रहा है केमिकल चेंज के बारे में, केमिकल चेंज देखते हैं। बोल रहा है कि चेंज विथ विच यू आर क्वाइट फैमिलियर इज रस्टिंग ऑफ आयरन, बोल रहा है कि एक चेंज जिसके साथ तुम फैमिलियर हो बहुत ज़्यादा, जो तुमको ज़्यादा देखने के लिए मिलता है वो क्या चीज़ है, रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब आयरन में जंग लगना। इफ़ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन for some time it acquires a film of a brownish substance, बोल रहा है कि अगर तुम आयरन के एक छोटे से टुकड़े को खुली जगह में छोड़ देगा कुछ समय के लिए तो उसके ऊपर में तुम कैसे देखेगा, पतला सा परत आ जाएगा ब्राउन कलर के। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग, और रखिए जो सब्सटेंस है वो कैसे होगा, ऊपर में जो ब्राउन कलर का जो ये परत आ जाएगा वो कैसे हो जाएगा, रस्ट, और इस प्रोसेस को हम लोग कैसे कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। बोला कि आयरन गेट्स ऑफ parts of frame lands, iron benches kept in the lawns and the garden, almost every article of the iron kept in the open get rusted, बोल रहा है कि आयरन का जो बेंच है या आयरन का जो फार्म लैंड है ये सब में आयरन का बेंचेस ये सब रखा हुआ रहता है, या लॉन्स रखा हुआ रहता है, या गार्डन रखा हुआ रहता है, मतलब मोस्टली ज़्यादातर जो आयरन का आर्टिकल्स है जो कि बाहर में रखा रहता है वो क्या चीज़ होता है, उस पर रस्ट लग जाता है, क्योंकि उस पर पानी, बारिश, धूप सब रस्ट लगने का कारण है। पर कि एट होम यू मस्ट हैव सीन सॉल्व्स एंड द सैप्स गेटिंग रस्टिंग व्हेन द एक्सपोज टू
एटमोसफेयर फॉर सम टाइम। बोला कि तुम अपने घर पे भी देखा होगा बहुत सारे जो ये क्या कहते हैं सोल्व्स और जो स्पेड्स होते हैं वो सब भी क्या हो जाते हैं, रस्ट उनमें भी लग जाता है अगर उन लोग को लंबे समय तक एटमोसफेयर में बाहर छोड़ दिया जाए। बोल रहा है कि इन द किचन अ वेट आयरन पैन ऑफन गेट रस्ट इट इफ लेफ्ट इन द स्टेट फॉर सम टाइम। बोल रहा है कि जो तवा है उसको भी अगर हम लोग कुछ देरी तक भिंजा कर छोड़ देते हैं तो क्या चीज़ हो जाता है, कुछ देरी तक या कुछ समय तक भिंजा कर छोड़ देते हैं तो उसमें भी रस्ट लग जाता है। रस्ट इज नॉट आयरन, जो रस्ट है वो आयरन नहीं है, जंग जो है वो आयरन नहीं है। इट इज़ डिफरेंट फॉर्म ऑफ आयरन ऑन विच इट गेट डिपॉजिटेड। बोल रहा है कि ये आयरन का डिफरेंट फॉर्म होता है जो कि उसको पे डिपॉजिट हो जाता है, उस पर चढ़ा जाता है। लेट अस कंसिडर अ फ्यू मोर चेंजेस वेयर अ न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। बोल रहा है कि हम लोग अब कुछ और नया चेंजेस के बारे में देखते हैं जहाँ पे एक सब्सटेंस न्यू सब्सटेंस बन जाता है। एक्ट 5.6 बोल रहा है कि गेट अ स्मॉल पीस ऑफ अ थिन स्ट्रिप ऑफ रिबन ऑफ द मैग्नीशियम। बोल रहा है कि हम लोग क्या चीज़ लेना है, एक थिन स्ट्रिप लेना है, धागा टाइप लेना है किस चीज़ का, मैग्नीशियम का रिबन टाइप। बोल रहा है कि क्लीन इट टिप विथ अ सैंड पेपर। बोल रहा है कि हम लोग को उसको सैंड पेपर से क्लीन करना है। ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम। बोल रहा है कि जो टिप है उसको हम लोग को कैंडल फ्लेम के पास लेके जाना है। इट बर्न्स विथ अ ब्रिलियंट वाइट, ब्रिलियंट वाइट ये वाइट लाइट। बोल रहा है कि वो एकदम बहुत ही चमकीला वाइट लाइट के साथ क्या होगा, बरेगा। देखिए यही है हमारा मैग्नीशियम। बोल रहा है कि व्हेन इट इज कम्प्लीटली बर्न इट लीव्स बिहाइंड अ पाउडर एस। बोल रहा है कि जब वो पूरा पूरी जल जाता है तो अपने पीछे एक पाउडर छोड़ देता है, एस मतलब राख छोड़ देता है, पाउडर टाइप। डज द एस लुक्स लाइक द मैग्नीशियम रिबन। बोल रहा है कि क्या जो एस है वो मैग्नीशियम रिबन के जैसा दिखेगा। बोल रहा है कि द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फ्लोइंग इक्वेशन। बोल रहा है कि जो चेंज है उसको कुछ इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट किया तो क्या चीज बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, क्या चीज, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बोल रहा है कि द इक्वेशन हेयर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन द मैथमेटिक्स। बोल रहा है कि यहाँ पर जो इक्वेशन होता है मतलब इस केमिस्ट्री में जो इक्वेशन होता है वो मैथ की इक्वेशन से अलग होता है। बोल रहा है कि इन इक्वेशन ऑफ दिस काइंड द एरो इम्प्लाइज बिकम्स। बोल रहा है कि इस टाइप के इक्वेशन में जो एरो है वो क्या चीज के बारे में बताता है, बिकम के बारे में बताता है। नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन एट दिस स्टेज। इस स्टेज में कोई भी अटेम्प्ट नहीं लिया जाता है ये इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। बोल रहा कि कलेक्ट द एस एंड मिक्स इट विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। बोल रहा कि वो जो राख है उसको हम लोग को कलेक्ट करना है, उसके बाद उसको में कुछ पानी मिला देना है। स्टर द मिक्सचर वेल, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, मिक्सचर को पूरे अच्छे तरीके मिला देना है। टेस्ट द मिक्सचर विथ अ वाइट ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। बोल रहा है कि जो मिक्सचर है उसको हम लोग को टेस्ट करना है वाइट सॉरी वाइट बोल रहे हैं, उस जो मिक्सचर हम लोग को बना मैग्नीशियम वाटर का उसको क्या करना है, उसको हम लोग को टेस्ट करना है ब्लू और रेड लिटमस पेपर के साथ। बोल रहा है कि डज द मिक्सचर टर्न रेड लिटमस ब्लू। बोल रहा है कि क्या जो मिक्सचर है वो रेड लिटमस को ब्लू कर देगा, या डज द मिक्सचर टर्न ब्लू लिटमस रेड, या मिक्सचर जो है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। बोल रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट हाउ डू यू क्लासिफाई द एक्वस सॉल्यूशन, एसिडिक और बेसिक। बोल रहा है कि इस टेस्ट के हिसाब से तुम कैसे पता करोगे उस एक्वस सॉल्यूशन को कि वो एसिडिक है या बेसिक है। बोल रहा है कि ऑन डिजोल्विंग द एस इन वाटर इट फॉर्म एन अ न्यू सब्सटेंस। बोल रहा है कि जब हम लोग राख को क्या करें, राख को जब हम लोग पानी में डालें तो वो एक नया सब्सटेंस बना लिया। दिस चेंज कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग इक्वेशन। और उस चेंज को कुछ मतलब उस चेंज को इक्वेशन के रूप में बताया हुआ है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड था, ठीक है, जलने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, उसको वाटर में बनाए, वाटर में मिलाएं तो हम लोग को क्या चीज बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या चीज बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, Mg OH होल्ड वाइज, ठीक है। बोल रहा है कि एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन द चैप्टर 4 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। बोल रहा है कि तुम चैप्टर 4 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो क्या चाहिए, एक बेस है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम। बोल रहा है कि इसी कारण जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो एक नया सब्सटेंस है, जब उसको बर्न किया गया, मैग्नीशियम को बर्न किया गया तो नया सब्सटेंस बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज द अनदर न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड विथ वाटर। बोल रहा है कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो भी एक नया सब्सटेंस है, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिलाया गया तब बना। बोल रहा है कि एक्टिविटी 5.7 जो कि हम लोग को टीचर की मदद से करना है, डिजॉल्व अबाउट अ टेबल स्पून ऑफ द कॉपर सल्फेट
इन अबाउट हाफ कप ऑफ द वाटर इन अ ग्लास टम्बलर और अ बेकर। बोला है कि हम लोग एक ग्लास टम्बलर नहीं तो बेकर में क्या करना है, एक टी स्पून क्या करना है, कॉपर सल्फेट को डालना है हाफ कप वाटर में, ठीक है। बोला कि ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द सॉल्यूशन, वो जो सॉल्यूशन है उसको में हम लोग को डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, कुछ ड्रॉप 2 से 3। यू शुड गेट अ ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन, तुमको एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। सेव अ स्मॉल सैंपल ऑफ द सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब और अ स्मॉल ग्लास बॉटल। बोल रहा है कि हम लोग एक छोटा सा ग्लास बॉटल नहीं तो टेस्ट ट्यूब में उस सॉल्यूशन के सैंपल को रखना है। ड्रॉप अ नेल और अ यूज्ड सेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन, जो बचा हुआ सॉल्यूशन है उसमें हम लोग क्या करना है, वो टेस्ट ट्यूब वाला नहीं, जो बच गया सॉल्यूशन उसमें हम लोग क्या करना है, नेल मतलब ये काटी नहीं तो फिर हम लोग को सेविंग ब्लेड डाल देना है उस सॉल्यूशन में। वेट फॉर हाफ एन आवर और सो, बोल रहा है कि हम लोग को आधा घंटा के करीब वेट करना है। बोल के ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, उसके बाद सॉल्यूशन का कलर देखना, कंपेयर इट विथ द कलर ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन, उसके बाद उस सॉल्यूशन के कलर को हम लोग क्या करना है, सैंपल सॉल्यूशन के कलर से कंपेयर करना है। एंड सेव सेपरेटली, और उस सबको अलग अलग रखना है सेपरेटली। ये है कॉपर सल्फेट, जब हम लोग क्या चीज में डालें, पानी में डालें, उसके साथ ये हम लोग एसिड भी डाल दें। कौन सा एसिड हम लोग डाले थे, ये सल्फ्यूरिक एसिड डाले थे, ठीक है, कॉपर सल्फेट के साथ, तो हमारा ब्लू कलर का हो गया था। फिर बोल रहा है और जब ये है हमारा क्या चाहिए, जब वही जो अलग किए थोड़ा सा, ये तो अलग कर लिए थोड़ा सा, इसको में से सोल्यूशन बना था कॉपर सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड का, उसको अलग कर लिए थोड़ा सा, और जो बच गया उसको हम लोग आयरन डाल दिए थे, मतलब नेल डाल दिए थे या तो फिर ये ब्लेड डाल दिए थे, तो उसका कलर देखिए ग्रीन कलर का हो गया। देखिए यहाँ पे आयरन सल्फेट बना लिया जो कि ग्रीनिश होता है। बोल रहा है कि डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, बोल रहा है कि क्या तुम्हें सॉल्यूशन के मतलब तुम्हें है ना जो सॉल्यूशन है ना उसके कलर को चेंजिंग के दिखेगा। टेक आउट द नेल और द ब्लेड, उसके बाद जो नेल और ब्लेड है उसको बाहर निकलना है। हैज इट चेंज इन एनी वे, बोल रहा है कि क्या उसमें कुछ में चेंजिंग हुआ है। द चेंजेस that you notice are due to the reaction between the copper sulfate and the iron। बोल रहा है कि जो चेंजेस हम लोग देख रहे हैं वो किसके कारण हो रहा है, वो रिएक्शन के कारण हो रहा है कॉपर सल्फेट और आयरन के बीच में। बोल रहा है कि द चेंज ऑफ बोल रहा है कि द चेंज ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू द ग्रीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द आयरन सल्फेट अ न्यू सब्सटेंस। बोल रहा है कि जो चेंज हुआ है कलर में सॉल्यूशन के ब्लू से ग्रीन, ये क्यों हुआ है, ये एक नया सब्सटेंस क्या चीज, आयरन सल्फेट के बनने के कारण। बोल रहा है कि द ब्रॉन डिपोजिट ऑन द आयरन नेल इज द कॉपर अनदर न्यू सब्सटेंस। बोल रहा है कि जो ब्राउन कलर का जो आयरन नेल पे डिपोजिट हुआ है एक पतला सा परत, वो कॉपर का एक अनदर न्यू सब्सटेंस होगा। वी कैन राइट द रिएक्शन एज, उस रिएक्शन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जैसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ब्लू है प्लस आयरन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ब्लू है उसके बाद प्लस आयरन, क्या चीज बन गया, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन गया जो कि ग्रीन है, और प्लस कॉपर जो कि ब्राउन डिपॉजिट है आयरन पे ही, ब्राउन कलर का डिपॉजिट जो कि है क्या चीज पे, आयरन पे। तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 5.8, टेक आउट अ टी स्पून ऑफ विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब। हम लोग को टी स्पून क्या चीज करना है, विनेगर लेना है, टेस्ट ट्यूब में डाल देना है 1 चम्मच भर, और कि ऐड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा टू इट, उसको में हम लोग को थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देना है। यू वुड हियर अ हिजिंग साउंड एंड सी बबल्स ऑफ अ गैस कमिंग आउट। बोल रहा है कि तुम्हें एक हिजिंग साउंड सुनाई देगा और उस सॉल्यूशन है उसको में से बबल्स बाहर निकलते हुए दिखेंगे। पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एज सोन इन द फिगर 5.5। बोल रहा है कि हम लोग को क्या करना है, उस गैस को हम लोग को लाइम वाटर से पास करवाना है। बोल रहा है कि व्हाट हैपेंड टू द लाइम वाटर, तो लाइम वाटर में क्या होगा, लाइम वाटर में क्या होगा, द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलो। तो टेस्ट ट्यूब में चेंज ऐसे होगा जैसे विनेगर जो कि एसिटिक एसिड है, फिर बेकिंग सोडा जो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जो कि बेकिंग सोडा। ये लोग को जब रिएक्ट करवाएं विनेगर और बेकिंग सोडा को, तो हम लोग का क्या नया सब्सटेंस बना, वो बना हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और अदर सब्सटेंसेस बना। जो गैस निकल रहा होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरे सब्सटेंसेस भी बने। द रिएक्शन बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलो। और जो रिएक्शन फिर से हुआ किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर के साथ, वो ऐसे है कार्बन डाइऑक्साइड
प्लस लाइम वाटर, ये दोनों के साथ रिएक्शन होता है, क्या चीज बना, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बना, क्या चीज, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, जो कि हम लोग को यहाँ पे बताया हुआ है। कहाँ से हमारा गैसेज निकल रहा था, ये हमारा लाइम वाटर है, ये हमारा विनेगर प्लस बेकिंग सोडा है। यहाँ पे हम लोग विनेगर और बेकिंग सोडा को मिलाए तो उसे हीजिंग सॉल्ट प्रोड्यूस हुआ और एक गैस निकला जो कि इस ट्यूब के थ्रू कहाँ गया, इस लाइम वाटर में मिला दिया गया। जब लाइम वाटर में वो गैस मिला तो हमारा क्या चीज बना दिया, वो हमारा बना दिया कैल्शियम कार्बोनेट, क्या चीज बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और वाटर भी बनाया H2O। बोल रहा है कि व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द लाइम वाटर कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड। बोल रहा है कि जब लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास किया गया तो वहां पे क्या चीज बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। बीच मेक्स लाइम वाटर मिल्की, जिसके कारण जो लाइम वाटर है वो मिल्की टाइप हो गया, मतलब उसका कलर जो है मिल्क टाइप, दूध टाइप हो गया। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। बोल रहा है कि जो चेंज हुआ लाइम वाटर मिल्की कलर में, वो कार्बन डाइऑक्साइड का स्टैंडर्ड टेस्ट है। यू विल यूज इट इन चैप्टर 6 टू शो दैट द एयर वी ब्रीथ आउट इज रिच इन द कार्बन डाइऑक्साइड। बोल रहा है कि इस एक्टिविटी का तुम कहाँ पे इस्तेमाल करेगा, चैप्टर 6 में, जहाँ पे तुम बताएगा या तुम्हें पता चलेगा कि जो हम लोग सांस लेते हैं और जो हम लोग छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है। बोल रहा है कि इन एक्टिविटी 5.6 एंड 5.8, एक्टिविटी 5.6 और 5.8 में you saw that in each change one or more new substance were formed। वो रहा कि एक्टिविटी 5.6 और 5.8 में तुम क्या चीज देखा कि हर एक रिएक्शन जब हो रहा था या एक्टिविटी जो हो रहा था उसमें एक या एक से ज़्यादा नया सब्सटेंस बन रहा था। फिर बोल रहा था एक्टिविटी 5.6 में द एस वाज द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन द मैग्नीशियम वाज बर्न इन एयर। बोल रहा है कि एक्टिविटी 5.6 में जो एस था वो एक नया सब्सटेंस था जब मैग्नीशियम को जलाया गया था एयर में था। फिर बोल रहा है कि इन एक्टिविटी 5.7 द रिएक्शन ऑफ द कॉपर सल्फेट विद द आयरन प्रोड्यूस आयरन सल्फेट एंड कॉपर। बोल रहा है कि एक्टिविटी 5.7 था, उसमें जो कॉपर सल्फेट का जो रिएक्शन हुआ था किसके साथ, आयरन के साथ, उसी का बना था आयरन सल्फेट बना था और कॉपर। बोला कि बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंसेस, दोनों क्या चीज थे, दोनों ही न्यू सब्सटेंसेस थे। कॉपर वाज डिपोजिटेड ऑन द सेविंग ब्लेड ऑफ द आयरन, और जिसमें जो कॉपर था वो आयरन के सेविंग ब्लेड पे डिपॉजिट हो गया था, आयरन का जो बना हुआ था सेविंग ब्लेड उस पर। वो रहा कि इन एक्टिविटी 5.8 में वेनिगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। जो वेनिगर था और जो बेकिंग सोडा था दोनों मिलकर क्या प्रोड्यूस करा था, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करा था। विच टर्न द लाइम वाटर मिल्की, जिसके कारण जो लाइम वाटर था वो मिल्की हो गया था। कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। बोला कि क्या तुम बता सकते हो कि इस सब्सटेंस में जो नया रिएक्शन फॉर्म हुआ था उसका नाम। फिर बोल रहा है हमारा आगे कि A change in which one or more new substance are formed is called chemical change। बोल रहा है कि एक ऐसा चेंज जिसमें एक या एक से ज़्यादा न्यू सब्सटेंस बनते हैं उन्हें हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। बोल रहा है कि केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। बोल रहा है कि केमिकल चेंज को हम लोग केमिकल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। बोल रहा है कि केमिकल चेंज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। बोल रहा है कि हमारे जिंदगी में केमिकल चेंज बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑल न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द केमिकल चेंज। जितने भी न्यू सब्सटेंस बनते हैं, नए नए जो सब्सटेंस बनते हैं, वो किस चेंज के कारण होते हैं, केमिकल चेंज के कारण ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन ऑफ द फूड इन आवर बॉडी, जैसे कि हमारे पेट में खाना का पचना। फिर राइपिंग ऑफ द फ्रूट्स, फलों के पकना। फर्मेंटेशन ऑफ द ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होना हैपन ड्यू टू द सीरीज ऑफ द केमिकल चेंज। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं। बोल रहा है कि अ मेडिसिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ अ चेन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। बोल रहा है कि जो एक मेडिसिन है वो एक एंड प्रोडक्ट है क्या चीज का, केमिकल रिएक्शन के चेन का। बोल रहा कि यूजफुल न्यू मटेरियल सच एज प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द केमिकल रिएक्शन। बोल रहा है कि बहुत सारे यूजफुल नए नए टाइप के मटेरियल्स भी बनते हैं, जैसे कि डिटर्जेंट और जो प्लास्टिक है, ये सब कैसे बनते हैं, केमिकल चेंज से ही बनते हैं, केमिकल रिएक्शन से बनते हैं। बोल रहा है कि इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग द केमिकल चेन। बोल रहा है कि आज के समय में जरूरत के हिसाब से जो भी न्यू मटेरियल बनता है वो सब किसके थ्रू बनता है, वो केमिकल चेंज का स्टडी के करने के कारण ही बनता है। बोल रहा है कि वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल चेंज। बोल रहा है कि हम लोग अभी देख चुके हैं कि एक या एक से ज़्यादा नया केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। बोल रहा है कि इन एडिशन टू अ न्यू प्रोडक्ट द फ्लोविंग में कंपेयर्ड एज अ केमिकल चेंज। बोल रहा है कि ये जो न्यू प्रोडक्ट जो बनते हैं इससे हम लोग को पता चलता है कि जो जितना भी रिएक्शन हुआ वो सब केमिकल चेंज में हो रहा था। जैसे कि
heat, light or any other radiation may be given off or observed। बोला कि जो केमिकल चेंज है उसको हीट, लाइट और कोई भी अदर रेडिएशन बाहर निकलता है ना तो ऑब्जर्व कर लिया जाता है। साउंड में भी प्रोड्यूस, केमिकल चेंज में साउंड प्रोड्यूस होता है। अ चेंज इन अ स्मेल मे बी टेक प्लेस और न्यू स्मेल मे बी गिवन ऑफ। बोल रहा है कि एक स्मेल में भी चेंजिंग हो सकता है या नया स्मेल प्रोड्यूस हो सकता है। अ कलर चेंज, बोल रहा है कि अ कलर चेंज मे टेक प्लेस, कलर चेंज हो सकता है, ये भी केमिकल चेंज होगा। अ गैस में भी फॉर्म, एक गैस बन सकता है, ये भी केमिकल चेंज होगा। बोल कि लेट अस लुक एट द सम एग्जांपल, हम लोग कुछ एग्जांपल को देखते हैं। यू सॉ दैट द बर्निंग ऑफ द मैग्नीशियम रिबन इज अ केमिकल चेंज। तुम देखे होगे कि जो बर्निंग है मैग्नीशियम रिबन का जो जलना है वो क्या चीज, केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ अ कोल, वुड और लीफ इज ऑल्सो केमिकल चेंज। लकड़ी का जलना, कोयला का जलना, पत्तों को जलना, ये भी एक केमिकल चेंज है। बोला कि इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज अ केमिकल चेंज। बोला है कि कोई भी वस्तु अगर जलता है तो क्या चीज होता है, केमिकल चेंज होता है। बर्निंग इज ऑलवेज कंप्लेंट बाय द प्रोडक्ट और प्रोडक्शन ऑफ हीट। बोल रहा है कि जो बर्निंग है वो हमेशा क्या चीज होता है, हीट को प्रोड्यूस करता है, जो कि एक केमिकल चेंज है। बोल रहा है कि एक्सप्लोजन ऑफ द फायरवर्क इज अ केमिकल चेंज। बोल रहा है कि फायरवर्क का एक्सप्लोजन है वो भी केमिकल चेंज है। बोल रहा है कि यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूस हीट, लाइट, साउंड एंड द अनप्लीजेंट गैस दैट पोल्यूट द एटमोस्फेयर। बोल रहा है कि तुम जानते हो कि जो एक्सप्लोजन है वो हीट प्रोड्यूस करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है और अनप्लीजेंट गैस प्रोड्यूस करता है, जो कि एटमोस्फेयर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, जो कि गंदा करता है। बोल रहा है कि दैट इज वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विद द फायरवर्क। इसी कारण हम लोग को एडवाइस किया जाता है, हम लोग को ये सलाह दिया जाता है कि हम लोग को फायरवर्क्स के साथ नहीं खेलना चाहिए, पटाखों के साथ नहीं खेलना चाहिए। बोल रहा है कि व्हेन फूड गेट स्पॉइल्ड इट प्रोड्यूस अ फॉल स्मेल। बोल रहा है कि जब खाना है वो जब खराब हो जाता है तो एक खराब तरह का स्मेल प्रोड्यूस करता है। शैल वी कॉल दिस चेंज अ केमिकल चेंज। तो हम लोग कह सकते हैं कि वो जो चेंज है वो केमिकल चेंज है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट द स्लाइस ऑफ अ एप्पल एक्वायर्ड अ ब्राउन कलर इट इफ इट इज नॉट कंज्यूम्ड इमिडिएटली। बोल रहा है कि जो अगर टुकड़ा है, सेव का टुकड़ा है, उसको अगर काट देते हैं हम लोग, मतलब एक सेव है उसको हम लोग काटते हैं तो उसके ऊपर में ब्राउनिश कलर अपेयर होने लगता है अगर उसको हम लोग इमिडिएटली कंज्यूम नहीं करते हैं तो। इफ यू हैव नॉट सीन द चेंज इन कलर, कट अ फ्रेश स्लाइस ऑफ द एप्पल एंड कीप इट अवे फ्रॉम फॉर सम टाइम। बोला कि अगर तुम इस चेंज को नहीं देखे होगे तो एक सेव लो, उसको काट के और कुछ समय तक रख दो, तुम्हारा जो हिस्सा है एप्पल वाला उस पर ब्राउन कलर का क्या चीज हो जाएगा, ब्राउन कलर अपेयर होने लगेगा। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द स्लाइस ऑफ द पोटैटो और ब्रिंजल। इसी एक्टिविटी को हम लोग क्या करना है, ब्रिंजल और पोटैटो के साथ रिपीट करना है। और द चेंज ऑफ द कलर इन दिस केसेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सब्सटेंस। बोल रहा है कि जो चेंज है इस सिचुएशन में, कलर में चेंजिंग जो हो रहा है इस सिचुएशन में किसके कारण हो रहा है, वो हो रहा है केमिकल चेंज के कारण, जिसमें न्यू सब्सटेंस बन रहा है। बोल रहा है कि आर नोट दीज चेंजेस केमिकल चेंज। बोल रहा है कि ये जो चेंजेस हैं ये सब केमिकल चेंज नहीं है। इन दिस चैप्टर इन चैप्टर 4 यू न्यूट्रलाइज एन एसिड विथ अ बेस। बोल रहा है कि चैप्टर 4 में तुम पढ़े हो कि जो एसिड है उसको बेस के साथ न्यूट्रलाइज किया जाता है। इट न्यूट्रलाइजेशन अ केमिकल चेंज। बोल रहा है कि इज न्यूट्रलाइजेशन है केमिकल चेंज। न्यूट्रलाइजेशन क्या है, केमिकल चेंज है। बोल रहा है हम लोग को यहाँ पे प्रोटेक्टिव स्लाइड। बोल रहा है कि यू मस्ट हैव हियर्ड ऑफ द ओजोन लेयर इन आवर एटमोस्फेयर। बोल रहा है ना कि तुम है जो एटमोस्फेयर में क्या चीज के बारे में पढ़ा होगा, ओजोन लेयर के बारे में पढ़ा होगा। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच कम्स फ्रॉम द सन। बोल रहा है कि जो कि हम लोगों को सूरज से आने वाले खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। ओजोन एब्जॉर्ब दिस रेडिएशन एंड ब्रेक डाउन टू द ऑक्सीजन। बोल रहा है कि ओजोन जो है इस रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब करता है और उसको ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन कर देता है। ऑक्सीजन इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ द ओजोन। ऑक्सीजन जो है वो ओजोन का डिफरेंट फॉर्म है। कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द ओजोन एज अ केमिकल चेंज। बोल रहा है कि क्या हम लोग कह सकते हैं कि जो ब्रेकिंग डाउन है ओजोन लेयर का जो ब्रेकिंग डाउन है वो एक केमिकल चेंज है। हाँ, बोल रहा है कि इफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वेयर नॉट एब्जॉर्ब बाय द ओजोन इट वुड रीच द अर्थ सरफेस एंड कॉज हार्म टू अस एंड अदर लाइफ फॉर्म्स। बोल रहा है कि अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ओजोन लेयर एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो वो पृथ्वी पे आ जाएगा, जिसके कारण हम लोग को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। बोल रहा है कि ओजोन एक्ट एज अ नेचुरल स्लाइड अगेंस्ट दिस रेडिएशन। बोल रहा है कि जो ओजोन है वो एक नेचुरल स्लाइड के रूप में काम करता है इस रेडिएशन के प्रति। फिर बोल रहा है उसके बाद कि ये
कि रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना 5.3 बोल रहा है कि लेट अस गेट बैक टू द रस्टिंग, रस्टिंग फिर से हम लोग आते हैं। दिस इज वन चेंज दैट अफेक्ट द आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉय देम। बोल रहा है कि ये एक ऐसा चेंज है जो कि आयरन आर्टिकल्स को इफेक्ट करता है और धीरे धीरे करके आयरन आर्टिकल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। सिंस आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेस, शिप्स, कार्स, ट्रक्स, बॉडीज एंड मेनी अदर आर्टिकल्स, द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू द रस्टिंग इज ह्यूज। बोल रहा है कि जो ये है आयरन है, आयरन का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि बड़े बड़े शिप्स को, कार्स, ट्रक और ये बड़े बड़े आयरन के आर्टिकल्स को, और इन सब में अगर रस्टिंग लग जाता है तो बहुत ज़्यादा पैसा का लॉस होता है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फ्लोइंग इक्वेशन। बोल रहा है कि जो रस्टिंग का जो प्रोसेस है वो कुछ इक्वेशन से, इस इक्वेशन से बताया जा सकता है। जैसे आयरन है प्लस ऑक्सीजन, आयरन ऑक्सीजन जब एक साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, आयरन ऑक्सीजन प्लस वाटर जब एक साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, रस्ट बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है, Fe2O3, Fe2O3 बनाता है। बोल रहा है कि फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल। रस्टिंग अगर जंग लगने के लिए, आयरन के आर्टिकल्स में जंग लगने के लिए ये दोनों क्या चीज सब्सटेंसेस का होना बहुत जरूरी है, जैसे कि ऑक्सीजन और वाटर का। अगर ऑक्सीजन और वाटर नहीं है तो रस्टिंग नहीं लगेगा। बोल रहा है कि इनफैक्ट इफ द कंटेंट ऑफ द मॉइस्ट इन एयर इज हाई विच मीन्स इट इज मोर ह्यूमिड, रस्टिंग बिकम फास्टर। बोल रहा है कि अगर एयर में मॉइस्चर मतलब ज़्यादा है तो इससे हम लोग को क्या चाहिए होता है, इससे हम लोग को पता चलता है कि उसमें ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगा जिसके कारण रस्टिंग बहुत तेज होगा। बोल रहा है कि सो यू डू प्रिवेंट रस्टिंग। बोल रहा है कि इसी कारण हम लोग को रस्टिंग होने से रोकना चाहिए। प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। बोल रहा है कि हम लोग को क्या करना है, अगर आयरन आर्टिकल्स को रस्टिंग से बचाना है तो उसको हम लोग को क्या चाहिए, या तो पानी के कांटेक्ट में नहीं आने देना है और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आने देना है। बोल रहा है कि वन सिंपल वे इज टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और अ ग्रीस। बोल रहा है कि एक सिंपल तरीका है जिसकी मदद से हम लोग रस्टिंग को रोक सकते हैं, वो है पेंट और ग्रीस लगाकर आयरन आर्टिकल्स में। इनफैक्ट दीज कोट शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट द रस्टिंग। ये जो कोट है ये हम लोग को रेगुलरली उसको पे लगाते रहना चाहिए ताकि क्या हो जाएगा, रस्टिंग नहीं हो। अनदर वे इज टू डिपोजिट लेयर ऑफ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। बोल रहा है कि दूसरा तरीका जिसकी मदद से हम लोग आयरन में रस्टिंग होने से रोक सकते हैं वो है लेयरिंग करना। क्या चीज, मतलब आयरन के आर्टिकल्स के ऊपर इन सब मेटल्स को डिपॉजिट करवाना, जैसे कि क्रोमियम और जिंक को। फिर बोल रहा है हमारा दिस प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग अ लेयर ऑफ द जिंक और आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। बोल रहा है कि जो प्रोसेस है जिसमें आयरन के ऊपर जिंक को डिपॉजिट किया जाता है उसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। बोल रहा है कि द आयरन पाइप्स वी यूज इन आवर होम टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट द रस्टिंग। बोल रहा है कि जो आयरन पाइप जो कि हम लोग अपने घर में यूज करते हैं उसमें क्या किया जाता है, उसमें गैल्वेनाइजेशन किया जाता है उसको रस्टिंग से बचाने के लिए। बोल रहा है कि यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ द आयरन एंड अ पार्ट ऑफ देम रिमेन अंडर वाटर। बोल रहा है कि तुम जानते हो कि जो शिप्स है वो भी आयरन से बनते हैं और उनका कुछ हिस्सा पानी के अंदर हमेशा रहता है। बोल रहा है कि ऑन द पार्ट एबव द वाटर ऑल्सो वाटर ड्रॉप कीप क्लीनिंग द शिप आउटर सरफेस। बोल रहा है कि जो वाटर है, जो कि वाटर के नीचे वाला हिस्सा, मतलब जो शिप का नीचे वाला हिस्सा है और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हमेशा क्या करता रहता है, शिप को क्लीन करते रहता है आउटर सरफेस को। मोर ओवर द वाटर ऑफ द सी कंटेन मेनी साल्ट्स। हो रहा है कि इसके अलावा जो समुद्र का पानी उसमें बहुत ज़्यादा नमक होता है। द साल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ द रस्टिंग फॉर्मेशन फास्टर। बोल रहा है कि जो नमक का जो पानी है वो रस्टिंग को फास्ट कर देता है, बहुत जल्दी रस्टिंग होने लगता है। देयरफॉर शिप्स सरफेस सफर अ लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन द स्प्लिट ऑफ बीइंग पेंटेड। बोल रहा है कि इसी कारण जो शिप्स है उन लोग को बहुत ज़्यादा डैमेज से सफ़र करना पड़ता है रस्टिंग से, जिसके कारण उन सबको हमेशा पेंट किया जाता है। सो मच सो डैट द फ्रैक्शन ऑफ द शिप आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर। कैन यू इमेजिन द मॉनेटरी लॉस ऑफ द वर्ल्ड। बोल रहा है कि इसी कारण है जो शिप का कुछ हिस्सा का जो आयरन रहता है उसको हर महीने या हर साल क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है, चेंज किया जाता है। और इसे पता चल रहा होगा कि पूरी दुनिया में कितने पैसा का लॉस हो रहा होगा इसे खेलने में। वो है कि स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग ऑफ आयरन विद द कार्बन एंड मेटल लाइक द क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीशियम। बोल रहा है कि जो स्टेनलेस स्टील है वो किसके द्वारा बनता है, वो आयरन
विथ कार्बन और कार्बन मेटल और बहुत सारे मेटल के साथ मिलाकर बनता है, जैसे कि क्रोमियम, निकल और मैग्नीशियम होगा या मैग्नीस होगा। इट डज नॉट रस्ट, और जो स्टेनलेस स्टील है उसको में कभी भी जंग नहीं लगता है। फिर बोलता है हमारा क्रिस्टलाइजेशन। बोला कि इन चैप्टर 6 you have learned that salt can be obtained by the evaporation of the sea water। बोला कि चैप्टर 6 में तुम पढ़े हो कि जो साल्ट है वो कैसे बनता है हम लोग को, तो सी वाटर को इवेपोरेट करके। द साल्ट obtained in this manner is not pure and the shape of it crystal cannot be seen clearly। बोल रहा है कि जो साल्ट होता है इस मैनर में वो प्योर नहीं होता है, और जो शेप होता है वो क्रिस्टल के रूप में होता है जो क्लियर नहीं होता है। बोल रहा है कि however large crystal of the pure substance can be, बोला है कि जो लार्ज सब्सटेंस है प्योर, बोला कि हाउएवर लार्ज क्रिस्टल ऑफ द प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। बोल रहा है कि इससे लार्ज सब्सटेंस बन सकता है, प्योर सब्सटेंसेस बन सकता है क्रिस्टल से, वो इन सॉल्यूशन से। बोल रहा है कि दिस द प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। इस प्रोसेस को हम लोग कैसे कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इट इज एन एग्जांपल ऑफ द फिजिकल चेंज, जो कि एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। बोल रहा है कि एक्टिविटी 5.9 टू बी परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर, टीचर के प्रेजेंस में हम लोग को करना है। बोल रहा है कि टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बेकर एंड ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। बोल रहा है कि हम लोग को कप फुल वाटर लेना है, कप फुल ऑफ वाटर इन अ बेकर, एक बेकर में, और उसको में क्या करना है हम लोग को डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड को कुछ मात्रा को ऐड करना है। हीट द वाटर, पानी को गर्म करना है। व्हेन इट इज स्टार्ट बॉइलिंग ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली वाइल स्लिटरिंग कंटिन्यूसली। बोल रहा है हम लोग को क्या करना है, उसको में जब गर्म होने लगेगा तो उसको में हमको क्या करना है, कॉपर सल्फेट पाउडर डाल देना है धीरे से, और उसको मिलाते रहना है कंटिन्यूसली। बोल रहा है कि कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल मोर पाउडर कैन बी डिजॉल्व। बोल रहा है कि हम लोगों को लगातार हम लोग को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को उसमें डालते रहना है जब तक डिजॉल्व होते रहे। बोल रहा है कि फिल्टर द सॉल्यूशन, उसके बाद सॉल्यूशन को फिल्टर करो। अलाउ इट टू कूल, उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए छोड़ो। डू नॉट डिस्टर्ब द सॉल्यूशन व्हेन इट इज कूलिंग, जब वो ठंडा हो रहा होगा तब उसको हम लोग को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब नहीं करना है। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद सॉल्यूशन को देखो। कैन यू सी द क्रिस्टल ऑफ द कॉपर सल्फेट, बोला कि तुम क्या देखेगा, तुम उसमें कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल देखेगा। इफ नॉट वेट फॉर सम मोर टाइम, बोला कि अगर नहीं देखते हो तो उसको फिर थोड़ा देर के लिए इंतजार करो। देखिए यही है कि नहीं, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है, ये हमारा क्रिस्टल है यहाँ पे, है कि नहीं, बन रहा है ना। हाँ, फिर बोल रहा है आगे कि यू हैव लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज, तुम फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में पूरा पढ़ चुका है। ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंज दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू एज ए फिजिकल और केमिकल चेंज। बोल रहा है कि ट्राई करो, आइडेंटिफाई करो, मतलब ये आइडेंटिफाई करने का प्रयास करो जो तुम्हारे आसपास में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, उनको आइडेंटिफाई करने का प्रयास करो, को फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। तो ये हमारा जो चैप्टर था वो पूरी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इस चैप्टर का हम लोग आंसर क्वेश्चन भी कर चुके हैं, जो कि आप लोग को इसी चैनल पर जाकर मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है हमारा क्लास 7 का चैप्टर कितना था, चैप्टर 5, ये पूरी हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग आज के लिए धन्यवाद।